तो यहाँ पे बच्चों ने आपसे लास्ट टाइम पे इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.1 का पूरा डिस्कशन किया था सारे क्वेश्चंस का। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन का। लेकिन आपको ये डिस्कशन करने से पहले होपफुली आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का यूज क्या होता है, डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को आप सभी लोग रीड करिए। तो ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसे आपको इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अगर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे, लिखेंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बच्चों अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना होगा कि आप इंटीग्रेशन का ये कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है, यहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं है जिसको आप डायरेक्टली यूज करके इंटीग्रेट कर लें। क्योंकि इसके पहले वाली एक्सरसाइज में साइन थीटा था, कॉस थीटा था, एक्स की पावर n था, तो जो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन जानते थे उनके। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है। तो बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन को करने के लिए अब आपको देखना पड़ेगा कि हम 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे t लेट कर लेते हैं। तुम कहोगे सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने t क्यों लेट किया? हमने कहा बेटा ध्यान से देखते रहना, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट करते हैं और इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, कर रहे हैं आप इंटीग्रेशन और बता रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो बेटा इंटीग्रेशन में 7.2 एक्सरसाइज में आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है वो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आपको हर बार एक ऐसे फंक्शन को टी लेट करना पड़ेगा जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में पहले से ही हो। जैसे आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट किया, अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1 का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0 होगा क्योंकि वो अकेला कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2x होगा, और t का डिफरेंशिएशन अगर t के रिस्पेक्ट में होता तो वो 1 होता, लेकिन आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिखेंगे dt बाई dx। तो बच्चों अगर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों जैसे ही 2x dx इक्वल टू dt आ गया तो आपके मन में खुशी पैदा हुई कि यस सर 2x dx इक्वल टू dt ये जनरेट हुआ है और वो इंटीग्रेशन में पहले से ही है। क्या इंटीग्रेशन में? 2x dx, और 2x dx को आपने क्या एज्यूम किया? dt। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप पहले से क्या एज्यूम करके बैठे हैं? t। तो बच्चों ये बन गया dt अपॉन t। अब चेक करो ये नॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और पहले से ही आप जानते हो कि अगर dx अपॉन x होता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है ln x प्लस c। तो बच्चों ln x आप पहले लिखते थे, लेकिन आप ln mod x लिखिए तो वो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि मॉड का मतलब ये होता है कि वो x हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव क्वांटिटीज के लिए मॉड यूज करते हैं। तो बेटा आपको याद हो जाना चाहिए कि ये इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड है कि dx अपॉन x जो होता है वो ln mod x प्लस c होता है। वैसे dt अपॉन t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln mod t प्लस c। और बच्चों t की वैल्यू आप यहाँ पे कर सकते हैं पुट। t की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और बच्चों अगर आप मॉड नहीं भी लगाएंगे, नॉर्मल ब्रैकेट भी लगा देंगे तो भी काम चलेगा। t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। और बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो गया। जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं हो सकता है उनको फर्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसी एक्सरसाइज धीरे धीरे फिनिश होगी तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। तो अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, और फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए आपको याद रखिए कि इंटीग्रेशन की हिंट पहले से और डिफरेंशिएशन की हिंट पहले से होनी चाहिए। देखिए बच्चों, अब हमारे पास है यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन। तो हम लोग आ गए हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन की। जब हम सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ करके फील आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हमें यहाँ पे कुछ टी वगैरह एज्यूम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे उसको जानने के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है log x। log x का बच्चों मैंने बताया था कि इसको ln x भी लिख सकते हैं, तो आप ln x ही लिखा करिए अपॉन x dx। ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन। तो आप कहोगे सर क्वेश्चन हो जाएगा। हमने कहा कैसे? कहोगे सर ln x को आप t मान लीजिए,
क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन अगर आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/x आएगा, और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx अपॉन x इज इक्वल टू dt हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखें तो आपने ln x को क्या एज्यूम किया, t एज्यूम किया, तो आप ln x की जगह t पुट कर दीजिए अब, तो ये हो गया t स्क्वायर। और ध्यान से देखिए dx अपॉन x की जगह क्या है, dx अपॉन x को आप रिप्लेस कर सकते हैं dt से, तो यानी कि अब आप यहाँ dx अपॉन x को लिख दीजिए dt। बच्चों अगर आपको स्पीड लग रहा है तो आप क्या करिए, इसको पॉज करके एक बार ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर डी टी, और आप कहोगे सर टी स्क्वायर डी टी का तो इंटीग्रेशन एक रिक्शे वाला भी कर देता है, क्योंकि टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब बाय 3। तो ये हो जाएगा बच्चों टी क्यूब बाय 3 प्लस सी, और टी की वैल्यू कितनी हो गई, टी की वैल्यू हो गई बच्चों एल एन एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर फुल फ्लैश कंप्लीट हो गया। इस तरह से क्वेश्चन करना था। तो बच्चों आपको हर क्वेश्चन में आपको समझ गए होंगे कि डायरेक्टली अब हर क्वेश्चन इंटीग्रेबल नहीं होगा, इंटीग्रेट करने के लिए आपको बार बार किसी न किसी को टी वगैरह एज्यूम करना पड़ता है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत बच्चों ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि एक्सरसाइज चल रही है 7.2। तो बच्चों ये आपकी थर्ड क्वेश्चन आपके पास निकल के आ गया। तो थर्ड क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहीं पे साइन लगा लेते हैं इंटीग्रेशन का, और ये हो गया आपका dx। दिस इज dx अपॉन x प्लस x ln x। तुम कहोगे ठीक है सर एक काम कर लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन है ना, इसमें x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ln x। क्या यहां तक सबको क्लियर है, क्योंकि x कॉमन था। उसके बाद बच्चों आपके मन में कुछ क्रिएट होगा कि 1 प्लस ln x को क्या एज्यूम कर लेते हैं, t एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं, t। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ln x का 1 अपॉन x हो जाएगा, t का dt बाई dx हो जाएगा। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx अपॉन x इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर dx अपॉन x dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों क्वेश्चन में आपके पास dx अपॉन x जिसको आप dt लिख सकते हैं, और 1 प्लस ln x की वैल्यू आप पहले एज्यूम कर चुके हैं t है। तो बच्चों क्वेश्चन में आपको पुट करना पड़ेगा कि dx अपॉन x इज dt, और नीचे जो 1 प्लस ln x है वो t हो गया। तो बच्चों ये फाइनली बन गया dt अपॉन t। dt अपॉन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln मॉड t। मॉड आप नहीं लगाते हैं तो चलेगा, लेकिन लगाने की आदत डालिए। dt अपॉन t का होता है ln मॉड t प्लस c। उसके बाद बच्चों आपको t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस ln x प्लस c। तो बच्चों आपका फुल एंड फाइनल निकल के आंसर। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों मैंने कहा था कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको अंदाजा लगता चला जाएगा कि हम क्वेश्चंस को किस तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ गए। इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो डायरेक्टली तो आप इंटीग्रेट कर नहीं सकते, इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हम किसको टी माने। तुम कहोगे सर इसमें एक साइन एक्स है, एक साइन ऑफ कॉस एक्स है, तो सर एक काम कर लीजिए आप cos x को t मान लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप cos x को t मानेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x x के रिस्पेक्ट में, और t का हो जाएगा dt बाई dx। इसको सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे तो साइन x dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस की dt। बच्चों चेक करिएगा, सभी बच्चों को पता है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। अब बच्चों जब आप देखोगे ध्यान से तो आपको ये बातें समझ में आएगी कि जो साइन एक्स और dx है वो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस dt में। और बच्चों ये क्या बचा, साइन ऑफ cos x, और cos x आपका क्या है, t है। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये जो साइन ऑफ cos x है उस cos x को आप लिख दीजिए t, और साइन x dx को आपने क्या एज्यूम कर दिया, माइनस का dt। तो देखो बच्चों ये इंटीग्रेशन बन गया माइनस का इंटीग्रेशन साइन t dt। और जो साइन टी का इंटीग्रेशन मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया कि साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, बाहर माइनस पहले से ही है तो ये हो जाएगा प्लस कॉस टी प्लस सी। टी की वैल्यू बच्चों पुट कर दो, टी आपका क्या है, कॉस एक्स प्लस सी। तो बच्चों ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। तो आप इन 4 क्वेश्चंस को पहले बच्चों ध्यान से देखिए, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ।
ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने सक्सेसफुली कर लिया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके पास ऑलरेडी स्क्रीन पे है, उसको ध्यान से देखिए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। कैसे करेंगे ये आपको समझना पड़ेगा। दिस इज योर इंटीग्रेशन डीएक्स। तो बच्चों आप इसको ध्यान से देखिए कि हम क्वेश्चन को किस तरह से करने वाले हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के वैसे तो काफी सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको कुछ हटके भी बताता हूं क्योंकि इसमें एक नया तरीका भी यूज हो सकता है। तो अगर आप नए तरीके से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अगर आप नहीं करना चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप एक काम कर लीजिए, cos ऑफ ax प्लस बी को आप t मान लीजिए तो भी हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए cos u का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन u, क्योंकि बच्चों डिफरेंशिएशन तो अब आपको आती है। और जिसको u माना था उसका फिर से करेंगे, यानी आप ax प्लस बी का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बच्चों जब आप ax प्लस बी का दोबारा करेंगे तो उसका a आ जाएगा और t का हो जाएगा dt बाई dx। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ax प्लस बी, dx को उधर शिफ्ट कर दो और बच्चों माइनस से शिफ्ट करके इस तरफ ले आओ। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली साइन ऑफ ax प्लस बी इंटू dx की वैल्यू निकल के आ गई माइनस का dt बाई ए। क्या बात समझ में आई? चलिए बच्चों यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी सी बात है। बच्चों ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है cos ऑफ ax प्लस बी, इसको आपने क्या माना है t, और साइन ऑफ ax प्लस बी dx की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का dt अपॉन a। देखो माइनस का dt अपॉन a बच्चों कांस्टेंट था, मैंने बाहर कर दिया। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है, ये लिखा है माइनस वन बाई ए टी डी टी। तो ये हो गया टी डी टी का हो गया टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो हो गया माइनस का टी स्क्वायर बाई टू ए प्लस सी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस वन बाई टू ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, एक कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो देखो बच्चों क्वेश्चन आपका पूरी तरह से फिनिश हो गया। यानी आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर तब से कर क्या रहे हैं, सर बार बार किसी ना किसी को टी मान रहे हैं और उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में प्रेजेंट कराते हैं। ठीक है, अब चलो बच्चों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। जरा चेक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 तो मेरे को लग रहा है पूछा ही नहीं, ये तो लास्ट वाली एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन हो गया, यानी 7.1। तो बच्चों अगर आप इसको करना चाहें तो कैसे करेंगे। ये सीधा सीधा क्या लिखा है, ये लिखा है ए एक्स प्लस बी की होल पावर हाफ डी एक्स। बच्चों उसको करने के दो मेथड है। अगर आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड पता है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है तो आप डायरेक्टली कर लीजिए। कैसे करते हैं, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन यानी हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन, दैट मीन्स 3/2 प्लस सी। फिर मैंने आपको तरीका बता दिया था कि जो भी x का कोफिशिएंट होता है उससे हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन होता है तो उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। याद है ना, तो इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो बच्चा आपका ये आंसर डायरेक्ट आ गया। लेकिन मान लो अगर आपको ये ट्रिक नहीं समझ में आती है तो आप मेथड 2 भी यूज कर सकते हो। मेथड 2 क्या है बच्चों, आप लिखोगे इसको ए एक्स प्लस बी होल पावर हाफ डी एक्स, ये तो क्वेश्चन लिखा है। अब आप क्या करिए कि ए एक्स प्लस बी को आप एज्यूम कर लीजिए कि ये टी है। क्या ये टी है, क्योंकि यही प्रॉब्लम कर रहा है। ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा, टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करो बच्चों, ए एक्स प्लस बी कितना है, टी है, तो ये बन गया टी की पावर हाफ। डी एक्स बच्चों कितना है, डी टी अपॉन ए, तो देखो 1/8 डी टी मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। ये तो होगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 2/3 इंटू ए, 2/3 इंटू ए, और ऊपर क्या है टी की पावर 3/2। टी क्या है आपका ए एक्स प्लस बी पावर 3/2 प्लस सी। चेक करो बच्चों, आपने जो मेथड 1 से आंसर निकाला, आपने जो मेथड 1 से आंसर निकाला और जो मेथड 2 से आंसर निकाला, वो देखो दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आसान था तो इसमें डायरेक्ट स्टैंडर्ड भी यूज हो गया था। लेकिन अगर आपको आसान ना लगे तो आप
जो चीज प्रॉब्लम कर रही हो उसको क्या एज्यूम कर सकते हैं, उसको एज्यूम कर सकते हैं आप टी। अब हम लोग आ गए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए उसको। ये लिखा है x रूट ओवर x प्लस 2 dx, ऐसा कुछ लिखा हुआ। अब जो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या करेंगे वो भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए आप कहोगे कि सर ये तो करें कैसे, भी तो बिल्कुल नहीं क्लियर कर रहा है, क्योंकि अगर x dx होता तो हम कर लेते, लेकिन ये रूट में x प्लस 2 भी है तो कैसे करें। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अब आप सोचो ये होगा कैसे। हो तो सकता है लेकिन आप सोचो कैसे हम करें। तो हम कहोगे सर इसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड नंबर 1 भी हो सकता है, एक मेथड नंबर 2 भी हो सकता है। मेथड नंबर 1 हो सकता है कि आप x प्लस 2 को क्या मान लें, t मान लें। मेथड 1 क्या हो सकता है कि आप x प्लस 2 को क्या मान लें, t मान लें। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए क्योंकि यही प्रॉब्लम कर रहा है। तो x का 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, t का dt बाई dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से dx बराबर dt आ जाएगा। अब चेक करो, सबसे पहले ये वाला x फंस रहा है, तो उस x को t के टर्म्स में क्या लिखेंगे, t माइनस 2 लिख सकते हैं। उसके बाद रूट के अंदर x प्लस 2 है, उस x प्लस 2 को आपने क्या माना है, t माना है। और बच्चों उसके बाद dx है, dx को आपने क्या माना है, dt माना है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन आपको पहले से आसान लग रहा होगा। अब चेक करो पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें t का मल्टीप्लाई करिए तो t इंटू रूट टी dt माइनस 2 टाइम्स रूट टी dt। ये स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। अब ध्यान से देखो बच्चों क्या हो गया, t की पावर 1 प्लस हाफ। 1 प्लस हाफ कितना होता है बच्चों, 3/2 dt माइनस 2 टाइम्स t की पावर हाफ dt। तो बच्चों ये हो जाएगा t की पावर 3/2 प्लस 1, दैट मींस 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 टाइम्स t की पावर हाफ प्लस 1, 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ क्या करोगे, सीधा सीधा t की वैल्यू को पुट कर दोगे। t क्या है, x प्लस 2 की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 टाइम्स x प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ये आंसर आपका निकल करके फुल एंड फाइनल आ गया। ठीक है बच्चों, समझ लो ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको दोबारा भी करने का मौका दूंगा। पहले आप 10 तक क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लीजिए, ये 7th है। तो हम लोग चलते सीधा 8th वाले क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर बच्चों हम 8th की तरफ आ गए। कैसे करेंगे, सबसे पहले कहोगे सर इसको इंटीग्रेट तो करना है, लेकिन करें कैसे ये नहीं समझ में आ रहा कि इंटीग्रेबल होगा कैसे। तो हमने कहा बेटा बहुत आसान है, तुम्हें 1 प्लस 2x स्क्वायर के साथ प्रॉब्लम हो रही होगी, तो तुम एक काम करो 1 प्लस 2x स्क्वायर को t और उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 का 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x और t का हो जाएगा dt बाई dx। क्या ये बात सबको क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 4x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। और आप ध्यान से देखिए यहाँ से x dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाई 4। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये x dx का तो झंझट खत्म हो गया क्योंकि dt बाई 4 में चला गया। और रूट के अंदर 1 प्लस 2x स्क्वायर है, लेकिन आप 1 प्लस 2x स्क्वायर को पहले ही क्या मान चुके हैं, t मान चुके हैं। और x dx किसमें चला गया, dt बाई 4 में। तो बच्चों क्वेश्चन आपका पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि बाकी जो अब इंटीग्रेशन आए हैं इन टर्म्स ऑफ t वो आप पहले से ही जानते हैं। तो रूट t का क्या होगा, t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2 प्लस c। ठीक है, तो बच्चों उसको फाइनल लिख दें तो ये हो गया 1/4। नीचे बच्चों 3/2 है तो 2 को ऊपर ले आते हैं और t की पावर 3/2 है। 2 क्या है, t है आपका 1 प्लस 2x स्क्वायर पावर 3/2 प्लस c। इसको बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 4, ये हो जाएगा 1/6 टाइम्स 1 प्लस 2x स्क्वायर पावर 3/2 प्लस c। ये आपका बच्चों फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, उसके बाद धीरे से आपको ब्रेक देंगे, तब आप उन ब्रेक में क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों किस तरह से कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन है फाइनली, इसे आपको इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप 4x प्लस 2 में से कुछ 2 कॉमन है तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बन जाएगा 2x प्लस 1।
और रूट के अंदर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब ध्यान दीजिए बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आपको परेशान कर रहा हो तो आप इसको टी मान लीजिए। जैसे ही बच्चों आप टी मानोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा और टी का dt बाई dx हो जाएगा। ये आएगा डिफरेंशिएट करने पे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे तुरंत खत्म हो जाएगा क्योंकि 2x प्लस 1 पूरा चला जाएगा dt में। ध्यान दीजिए बच्चों, समझ में आ रहा? अब आपका ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया 2 टाइम्स 2x प्लस 1 dx चला गया dt में और रूट के अंदर जो भी लिखा है वो बन गया t और बाकी सब हो गया dt। तो बच्चों क्या हो गया, t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c। तो दैट मीन्स कितना हो गया 4/3 टाइम्स t की पावर 3/2। व्हाट इज t? t is x square plus x plus 1 पावर 3/2 प्लस c। क्या बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये क्वेश्चन 9th वाला भी आपका ओवर हो गया। अब हम 9th के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10। आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर 10 को आप किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जा चुके हैं। सबसे पहले आप बताइए कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करें ताकि क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी कर पाए। तो मैं यहाँ पे बच्चों लोग ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस आपसे मिलते हैं।